हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हम लोग 12 चैप्टर पढ़ेंगे साउंड। ओके, 12 चैप्टर इज़ साउंड एंड इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हम कोई चीज़ सुनते हैं, ठीक है, दैट इज़ साउंड बोलते हैं, तो हमारे माउथ से भी क्या निकलता है, साउंड। हॉर्न एंड मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ साउंड एंड हियर साउंड। ओके, तो हम समझेंगे कि साउंड पहले क्या होता है, ठीक है, और साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे हेयर किया जाता है। उनके कुछ जो आपके जैसे बोलते हैं माउथ से, ईयर से सुनते हैं, ठीक है, तो साउंड एक्चुअली में है क्या, ठीक है, और ये कैसे जनरेट होता है। डन। इसको कैसे सुनते हैं ईयर से, तो ईयर से हमारे जो साउंड जाता है वो आपको अंदर कैसे जाता है, दिमाग में कैसे जाता है, आपको माइंड में, और कैसे आप उसको सेंस करते हैं। ओके, तो ये सही सही टॉपिक्स इसमें आपको गिवन है साउंड चैप्टर में। तो इसको समझते हैं कि सबसे पहले कि साउंड आपका है क्या। ओके, देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले किसी भी चैप्टर में स्टार्ट करते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे दिया होता है समरी, ठीक है। इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या आपको कह रहा है। देख लिखा है, व्हेन यू हियर द वर्ड साउंड। जब आप साउंड क्या है, वर्ड जब सुनते हैं साउंड, व्हाट कम्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या आता है। वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज म्यूजिक, स्कूल बेल, ट्रैफिक नॉइज, योर टीचर्स वॉइस एंड सो ऑन आर द सम ऑफ थिंग कॉमनली थिंग। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से सुन रहे हैं, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आप मेरा साउंड आपके पास जा रहा होगा। ओके, तो दैट इज़ द साउंड में बेसिकली यही है कि आपको साउंड सुनते ही क्या है, आपको साउंड समझ में आ गया होगा कि किसी की बात कर रहे हैं। स्कूल की बेल साउंड देता है, ठीक है, म्यूजिक है उससे साउंड आता है, ठीक है। उसके बाद कि वी हियर साउंड अराउंड अस ऑल द टाइम, हम अपने आसपास क्या है सभी टाइम साउंड को सुनते रहते हैं। उसके बाद वी यूज़ साउंड इन मेनी डिफरेंट वे, और इस साउंड का यूज़ हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करते हैं। जैसे लुक, लेट्स लुक एट द पिक्चर्स बिलो, एनालिसिस कॉमन वेज इन द वे इन विच वी यूज साउंड, राइट डाउन व्हाट साउंड इज बीइंग यूज्ड फॉर द ईच केसेज। ओके, आपका ये क्या है, नीचे पिक्चर्स गिवन है। पिक्चर्स आपको इसमें से देख के क्या बताना है कि यहाँ पे जो साउंड यूज किया गया है किस टाइप का। जैसे ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं आप लोग, देखिए देख रहे होंगे ये क्या चीज़ कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक मिनट इसका नेक्स्ट देखते हैं वीडियो। ये वाला देखते हैं ना, इसमें चारों है। इस पिक्स में क्या है, सभी आपको है 1 2 3 एंड 4, ये आपके बुक में दिया है। तो ये आपको देख सकते हैं कि ये आप आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन या फिर कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये साउंड ये क्या कर रहा है, एक आपको प्ले कर रहा है, क्या प्ले कर रहा है, गिटार प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एंजॉय कर रहा है जो भी। तो आपका ये क्या है, ये इससे साउंड जनरेट होगा जो प्ले कर रहे हैं। ये आप टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के क्या है, इंटरटेनमेंट के लिए एक साथ सभी लोग घरों में बैठ के टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, एंड न्यूज़ एंड कार्टून भी बहुत लोग देखते होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंटरटेनमेंट के लिए। तो इससे भी आप टीवी सेट से भी क्या निकल जनरेट होता है, साउंड जनरेट होता है, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे वेकअप के लिए यूज करते हैं, या फिर रिमाइंडर, यहाँ पे क्या नहीं, एक इसका आंसर नीचे दिया होगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिए नीचे दिया है रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हैं रिमाइंडर सबसे नीचे आंसर में, ठीक है। तो रिमाइंडर का मतलब आपका यहाँ पे क्या है कि जैसे आप सो कर उठते हैं ना, तो आप अलार्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं कि हमें 7 o'clock मॉर्निंग में वेकअप होना है, या फिर 6 o'clock जब भी। तो आप अलार्म लगा के सोते हैं, ये क्या कहता है, एक रिमाइंडर है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर उसको बोलते हैं जो आप एक टाइमली सेट करते हैं कि इस टाइम पे हमको कोई भी वर्क करना है, तो आप रिमाइंडर लगाते हैं, उस टाइम आपका अलार्म बजने लगेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए, यानी कि आप सो को उठ रहे हैं तो अलार्म लगा रहे हैं, किसी काम के लिए भी आप अलार्म लगाते हैं कि हमको 10 बजे काम करना है, उसके लिए अलार्म लगा लेंगे, दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। तो आपको मोबाइल में भी ऑप्शन आता है रिमाइंडर सेट करने का। तो ये चीज़ें आपको रही साउंड से डेली लाइफ में रिलेटेड, जो हम आप देखते हैं सुनते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वेज में, जिसमें आपको 4 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ओके, इसके बाद आप हम लोग समझेंगे कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, द ऑब्जेक्ट डेट प्रोड्यूस साउंड आर कॉल्ड सोर्स ऑफ साउंड। देखिए जिस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ साउंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द स्टडी ऑफ साउंड, how it is produced, propagate and receive is of great importance to us।
मतलब कि हम इसमें साउंड की स्टडी जो कर रहे हैं, क्या स्टडी ऑफ साउंड जो स्टडी कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है। प्रोपेगेट मतलब आपको अभी समझ जाएंगे, जो साउंड होता है कि क्या होता है, प्रोपेगेट होकर जाते जाते, यानी कि एक आपका प्रोपेगेशन होता है वेव की तरह, ठीक है। इसको भी आप समझेंगे अभी आगे नेक्स्ट में। और रिसीव, हम सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं तो वो हमारे कानों से रिसीव भी हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका, ये सब सबसे पहले साउंड को समझने, स्टडी करने से पहले ये चीज़ समझना कि प्रोड्यूस मतलब क्या है, प्रोपेगेट क्या है, रिसीव क्या है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है साउंड में, ठीक। द प्राइमरी मीन्स बाय विच द कम्युनिकेट विद ईच अदर इज थ्रू स्पीकिंग। आप सबसे पहले प्राइमरी किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनको कम्युनिकेट करने की आपको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, स्पीकिंग करना पड़ेगा, ठीक। दिस इज डन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, या दिस इज डन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। ये क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड से बात किया जाता है, मतलब आप कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं ना, साउंड आपसे जनरेट होते रहता है। इवन व्हेन वी स्पीक टू ईच अदर ऑन द फोन, हम बात फ़ोन पे भी करते हैं तभी साउंड जनरेट होता है। टेलीविज़न, रेडियो, कुल मिला के आपको क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, सबसे क्या है, साउंड जनरेट हो रहा है, ओके। तो आपका जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा माउथ क्या हो गया, एक सोर्स हो गया ना, वही बोल रहा है ना कि क्या सोर्स होता है एक साउंड जनरेट होने का सोर्स। टेलीविज़न एक सोर्स हो गया, रेडियो सोर्स हो गया, ठीक है। आपका मोबाइल से साउंड जनरेट हो रहा है, ये भी एक सोर्स है, ठीक है। कुल मिला के स्पीकर, इसीलिए तो बोलते हैं ना, क्या लगा है, मोबाइल फ़ोन में आपका स्पीकर लगा है, ओके। तो स्पीकर इज़ द सोर्स टू जनरेट अ साउंड, ओके। ये क्या करता है, साउंड जनरेट करता है, एक सोर्स है। आगे देखते हैं। Have you ever placed your palm on the speaker of music system when it was playing touched your throat while speaking? अब क्या है कि आप जब उस पर रखेंगे ना, हाथ रखेंगे जब स्पीकर बज रहा होगा कोई म्यूजिक सिस्टम का, तो उस पर आप देखेंगे वाइब्रेशन, क्या चीज़, वाइब्रेशन होता रहेगा। उसमें क्या होता है, जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता होता है उस क्या वाइब्रेट करता है। और स्पीकर ज़्यादा उसका आप वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ किए रहेंगे तो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, कम किए रहेंगे तो कम वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो अब वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट द सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टर्म समझा रहा है क्या कि जो वाइब्रेशन है क्या है, ये रैपिड बैक यानी तुरंत वापस आ रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ मूवमेंट है, क्या है, फोर्थ मूवमेंट है अपने बॉडी का। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, और इसी को बोल रहा है कि जो साउंड है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, एक वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, कि ठीक है। जो भी दिख पता है ना कि जो आपका प्रोपेगेशन है, जो प्रोपेगेशन ही क्या है यहाँ पे, कि जो प्रोपेगेट कर रहा है वाइब्रेशन के थ्रू कर रहा है, ठीक है। वेव का एक जगह से दूसरे जगह के जाना किसके थ्रू जाता है, वाइब्रेशन के थ्रू, वाइब्रेट होकर जाता है। दस साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग हेयर्ड, और यही आपका वाइब्रेशन है आप जो सुन रहे हैं, ठीक है। द ऑर्गन ह्यूमन बीइंग दैट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ द साउंड इज द क्या, लैरिंक्स। आपको जो माउथ का जो पार्ट है ना, अभी नीचे दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसको लिखा है कॉमनली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक। लैरिंक्स इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एंड ऑफ विंड पाइप। यहाँ पे होता है हमारी जो सांस लेने की पाइप है, हवा जिससे निकलती है उससे क्या है, उसके टॉप पे होता है, टॉप एंड पे होता है। व्हेन वी वांट टू स्पीक, जब हम कोई बोलना चाहते हैं तो एयर रसेज आउट ऑफ द लंग, क्या होता है, आपका हवा क्या आता है, लंग्स यानी फेफड़े से बाहर आता है थ्रू द विंड पाइप, और हवा से पाइप से, ठीक है, विंड पाइप से। एंड द लाइनेक्स, इससे आपका जो है, जिसको क्या बोल रहा है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इससे क्या आता है, बाहर आता है। एट द टॉप ऑफ द लाइनेक्स आर टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वोकल फोल्ड्स, कॉमनली कॉल्ड द वोकल कॉर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। नाम सुना होगा सभी ने, ठीक है, बायोलॉजी के पढ़े होंगे उस टाइम में, आप वोकल कॉर्ड का नाम सुने होंगे, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स जिसको वोकल फोल्ड भी बोल रहा है, ठीक है। और आपका एक और टर्म ये भी एक्सप्लेन किया, क्या चीज़,
लेरिनेक्स आपका है जो इसको क्या बोलता है, कॉमनली इसको वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं ना, आप नाम वॉइस बॉक्स का भी नाम सुने होंगे। विच बिगेन टू वाइब्रेट बिकॉज ऑफ द एयर रशिंग इन फ्रॉम फ्लू बिलो। जब एयर बाहर आती है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। आप कुछ भी बोलना चाहेंगे तो हमारे लंग से क्या है, एयर बाहर आएगी और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कौन, आपका वोकल कॉर्ड, ठीक है। दिस गिव्स आउट द बेसिक साउंड, ये क्या है आपका एक बेसिक साउंड देता है, लाइक विंड पासिंग थ्रू द पाइप विच हैज़ अ मेम्ब्रेन विद अ नैरो ओपनिंग एट द अदर एंड। देयर आर मसल्स इन द लेग्स दैट lengthen and shorten the vocal folds and also later the tension to produce different pitches। ठीक है, इस इतने को समझते हैं, यहाँ हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस गिव द बेसिक साउंड, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको एक बेसिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद क्या, जब हवा निकल रही है पाइप से, ठीक है, तो आपको मेम्ब्रेन विद अ नैरो ओपनिंग, ठीक है, वो मेम्ब्रेन का बहुत ही पतला सा ओपनिंग होता है, उसमें से निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओपनिंग होगा, बहुत कम ओपनिंग होता है, उसमें से क्या है स्लो निकलता है। द और मसल द मसल इन द लेग दैट लाइटन द शॉर्टन वोकल फोल्ड, जो उसमें मसल होती है वोकल फोल्ड में, ठीक है। एंड अल्टर दियर टेंशन, टेंशन यहाँ पे क्या है, टेंशन बोलते हैं तनाव को, किसको बोलते हैं, तनाव को। उसको तनाव जैसे बोलेगा ना, एयर पास आएगा बाहर में, ठीक है, एयर क्या आएगा, एयर ऐसे आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका वोकल है, ठीक है, ये लंग्स एयर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है बहुत पतला सा है, क्या है आपका, यहाँ पे लिखा भी है, किधर गया, बेसिक साउंड पास थ्रू पाइप विच एज अ मेम्ब्रेन विद अ नैरो ओपनिंग, क्या है, नैरो ओपनिंग, मतलब नैरो मतलब होता है बहुत पतला, ठीक है, नैरो ओपनिंग के साथ, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि जब हवा निकलेगा तो किसी तनाव के साथ वो में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टू प्रोड्यूस डिफरेंट पिचेज। आप कभी ज़ोर से बोलते हैं, कभी खूब आवाज़ अपनी दबा को बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिच मतलब समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो डिफरेंट पिच निकालने के लिए, जैसे मैं अभी आपको स्पोकन स्पीक कर रहा हूँ, मेरी पिच कुछ डिफरेंट टाइप की निकल रही होगी, आपकी कुछ डिफरेंट टाइप की निकलेगी। मैं किसी चीज़ को बहुत ही फोर्सफुली, देखिए अभी मैं यूज किया फोर्सफुली, इस टाइप का वर्ड निकालना होगा, तो हमें क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट पिचेस निकालने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, टेंशन को अल्टर करके, ठीक है, वो जो उस पर दबाव तनाव बन रहा है ना उसका, ठीक है, उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट पिच निकल रहे हैं। द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स इज कॉल्ड द ग्लोटिस। जो वोकल फोल्ड्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म जो आपके इंपॉर्टेंट जैसे वाइब्रेशन हो गया, मैं एक्सप्लेन किया आपको वॉइस बॉक्स, देखिए लिनक्स, ये इंपॉर्टेंट इसमें है, डन। और वोकल कॉर्ड्स, ठीक, वोकल फोल्ड बोल रहा है जो, और इस वोकल फोल्ड के बीच में जो गैप है उसको क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टूडेंट। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका है, इसके बाद आपका, हाँ नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको देखिए वोकल बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका वोकल फोल्ड्स है। देखिए आपको ये यहाँ पे सुनने के लिए यही चीज़ आपका लेने से क्या है, देखिए इसको आप देख के समझ सकते हैं। देखिए आपका विंड पाइप है, ठीक है, इसमें क्या है, लेरिनेक्स, ठीक है, इसमें से आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या है वोकल फोल्ड। यहाँ पे एक देख रही है मेम्ब्रेन आपका पतला सा आपको पाइप की तरह है, ठीक है। इसको यहीं से आपको क्या है, पिचेज डिफरेंट डिफरेंट पिचेज प्रोड्यूस कर लेते हैं, आप साउंड निकाल पाते हैं, ठीक है। देखिए वोकल फोल्ड्स, तो आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। डन, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे इसके आगे का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।